हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है द लायन विद द बैड ब्रीथ। एक शेर उसकी बुरी दुर्गंध। बैड ब्रीथ मतलब उसकी बुरी दुर्गंध। द लायन वाज इन द बैड मूड। एक बार एक शेर बहुत ही बुरे मूड में था। दैट मॉर्निंग हिज वाइफ द लायंस had told him that his breath smelled and perhaps he needed to do something about it. एक दिन लॉयन शेर बहुत ही बुरे मूड में था। उसी सुबह उसकी वाइफ शेरनी ने उसको बोला कि इस ब्रीथ स्मेल, उसकी सांसों में से बहुत दुर्गंध आ रही है एंड द परहैप तो नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और उसको कुछ करने की ज़रूरत है। उसकी दुर्गंध को दूर करने के लिए कुछ करने की उसको ज़रूरत है। दो लॉयन हैड द प्रिटेंड डू नॉट टू केयर एंड ही रोड लाउडली एंड एंग्रीली जस्ट शो द लॉयंस हु वाज किंग। अब लॉयन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और ज़ोर से गुर्राया और ये बताया उसके सामने दर्शाया कि जंगल का राजा कौन है। Sigler thought he was the worried. उसके बाद as soon the lions left the den to go about her day work, और जल्दी ही वो शेरनी गुफा से बाहर चली जाती है डे और उसके रोज़ाना के जो काम करने के लिए। द लॉयन called his three counselors, the sheep, the wolf and the fox. उसके बाद में जैसे ही शेरनी गुफा के बाहर जाती है, लॉयन अपने सलाहकारों को, कंसिलर मतलब उसके सलाहकारों को बुलाता है। सलाहकार कौन कौन थे उसके? द शेप, द वुल्फ और एक फॉक्स। एक शेप, वुल्फ और फॉक्स उसके सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? लॉयन के। और दुर्गंध किसके मुंह से आ रही थी? लॉयन के मुंह से। फर्स्ट ही कॉल्ड द शिप, सबसे पहले उसने किसको बुलाया? शिप को बुलाया। टेल मी शिप, growled the lion, do you think my breath smell? Tell me, first he called the sheep, tell me sheep, sheep growled the lion। अब उसने do you think my breath smell, उसने शेर ने उसको बोला, किसको बोला? शिप को बोला कि मेरी स्मेल को सूंघो और बताओ कि मेरी सांसों में से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। द शिप थॉट द लायन वांटेड टू नो द ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सच। ट्रूथ का मतलब क्या होगा? सच। तो शिप ने सोचा कि शेर क्या सुनना चाहता है? सच सुनना चाहता है। शिप ने क्या सोचा कि शेर क्या सुनना चाहता है? यहाँ पे सच सुनना चाहता है। सो द बॉल द बिफोर द लायन एंड सेड, उसने शिप ने शेर की दुर्गंध सूंघी और बोला, एंड योर मैजेस्टी, योर बी स्मेल ट्रबल, इन फैक्ट इट स्मेल इज सो बैड दैट मेकिंग मी फील क्वाइट इल। तो उसके बाद में शिप ने शेर को सच बताया और अपना सर झुकाते हुए बोला, योर मैजेस्टी, महाराज, योर बेथ स्मेल ट्रबल, आपकी सांसों में बहुत भयंकर बदबू आ रही है। इन फैक्ट इट स्मेल सो बैड, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी है। दैट इट मेकिंग मी फील क्वाइट इल, ये मुझे क्या कर देगी? बीमार कर देगी। दिस वॉज नॉट वॉट द लॉयन हैड वांटेड टू हर। ये वो, जैसे ही इससे शिप ने बोला, शेर को गुस्सा आ गया क्योंकि शेर ये सुनना नहीं चाहता था। रॉविंग एंग्रीली एंड कॉलिंग द शिप फूल, ही पंच ऑन हर एंड बाइट हर हेड ऑफ। उसने शेर ने शिप के ऊपर बहुत ज़ोर से घुराया और बोला, शिप स फूल, तुम सब क्या हो? मूर्ख हो। और पंच ऑन हर एंड बाइट हर हेड ऑफ, उसने क्या कर? उसने शिप को मूर्ख बोला कि तुम क्या हो? मूर्ख हो। और उसने पंच मारा अपना, शेर ने उसके ऊपर, शिप के ऊपर एक पंच मार के हुए, झपट्टा मार के हुए उसके सर के ऊपर बाइट कर लिया और उसको मार दिया। एंड देन ही कॉल्ड द वुल्फ। अब उसने किसको बुलाया? वुल्फ को बुलाया। उसका सेकंड सलाहकार कौन था? वुल्फ था। उसके बाद में टेल मी वुल्फ, मुझे बताओ। ग्रोवली द लॉयन शार्पिंग हर
क्लेव्स मतलब उसके नाखून। डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल टेल मी वुल्फ, मुझे बताओ अपने वुल्फ, लॉयन ने वुल्फ को बोला कि वुल्फ मुझे बताओ अपने नाखून तेज करता हुआ। अपने नाखून कौन तेज कर रहा है यहाँ पे? लॉयन। लॉयन कौन है? किंग। कि डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल, क्या मेरी सांसों में से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है? द वुल्फ हैड सीज द डेड शिप ऑन द वे, वुल्फ ने मरे हुए शिप को कहाँ देखा था? रास्ते में देख लिया था। एंड ही हैड ऑन प्लान टू एंड अप टू सेम वे, ही ब्रॉट द लो बिफोर द लॉयन एंड सेड, उसने क्या किया? ही ब्रॉट लॉ बिफोर द लायन एंड सेड योर मैजेस्टी हाउ कैन यू आस्क मी दैट। अब उसने क्या, वो वुल्फ ने क्या कर लिया था? देखा था उसको, मरे हुए शिप को रास्ते में देख लिया था। अब उसके पास में नो प्लान, उसके पास में कोई भी योजना नहीं थी इसके बारे में कि उसको क्या करना चाहिए। अब उसने क्या सोचा? ही ब्रॉट बिफोर द लायन एंड सेड, उसने अपने सर को कहाँ झुकाया? सर के महाराज के आगे झुकाते हुए बोला, योर मैजेस्टी महाराज हाउ कैन यू आस्क मी दैट, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? यू ब्रीथ स्मेल एज स्वीट एज द फ्लावर इन द स्प्रिंग, आपकी दुर्गंध तो जैसे लग रही है जैसे बसंत में फूल खिले में। एज फ्रेश एट द एज फ्रेश, जैसे कि ताज़ा हो। और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है। ही कुड नॉट फिनिश वाट ही वॉज गोइंग टू से लॉयर, उसके बाद में शेर उसकी बात को काटते हुए बोलता है, ही कुड नॉट फिनिश वाट ही वॉज गोइंग टू से, वो शेर गुर्राते हुए बोलते, लायर झूठे, रोटेड द लॉयन एंड रिप्ड हिम टू पीसेस। उसके बाद में यहाँ पे वुल्फ अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है और शेर गुर्राते हुए बोलता, लायर झूठे, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। रिप्ड हिम टू पीसेस, किसके टुकड़े कर देता है? वो वुल्फ के। उसके बाद में एट लास्ट द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, उसके बाद में लास्ट में वो किसको बुलाता है? फॉक्स को, उसके थर्ड काउंसलर को, तीसरे सलाहकार को बुलाता है। द फॉक्स कम वर्ली सी हैड सीन टू डेड शिप एंड द डेड वुल्फ ऑन द वे। उसके बाद में वर्ली जल्दी से आ जाता है। कौन आता है यहाँ पे? फॉक्स। शी हैड सी द डेड शिप एंड द डेड वुल्फ ऑन द वे, वो रास्ते में किसको देखता है? मरे हुए शिप को और मरे हुए वुल्फ को देख लेता है। टेल मी फॉक्स ग्रोवली द लॉयन, शेर गुर्राते हुए बोला, किसको बोला? फॉक्स को, मुझे बुलाओ। शार्पिंग हिज क्नो, अपने नाखूनों को तेज करता हुआ। इन यामिंग वाइडली सो दैट द फॉक्स कुड सी हिज द लॉन्ग शार्प टीथ, डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल, शेर कैसे बोलता है? टेल मी फॉक्स, गुर्राते हुए शेर लॉयन उसके फॉक्स के सामने बोलता है, अपने नाखूनों को तेज करता हुआ बोलता है। एंड यामिंग वाइल्ड सो द फॉक्स कुड सी द लॉन्ग शार्प टीथ, डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल। उसके बाद में शेर गुर्राता है, अपने दांत दिखाता है। किसको दिखाता है? फॉक्स को। फॉक्स उसके बड़े बड़े तीखे दांत देखती है क्या, और पूछता है, क्या मेरी दांतों में से मेरे मुंह में से दुर्गंध आ रही है? द फॉक्स कुड द seized and blow her noise and the cleaning her throat the noisily, अब क्या the fox could not sense and the blow her noise, अब क्या फॉक्स क्या करे? उसके बाद में फॉक्स अपनी नाकों को खुजलाते हुए और अपनी नाक को साफ करते हुए बोलती है, said the हॉर्जी वाइपिंग यूर मैजेस्टी, अपना सर झुकाते हुए बोलती है। सबसे पहले क्या करती? फॉक्स अपनी नाक को खुजलाती और साफ़ करती है और अपना सर शेर के सामने झुका के बोलती है, यूर मैजेस्टी फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। आई हैव सच नॉस्ट्री कोल्ड दैट आई कुड नॉट स्मेल अ थिंग, मुझे क्या हुआ है? बहुत ज़ोरों से ज़ुकाम, ठंड लग गई है और मुझे क्या हो गया है? कोल्ड हो गया है, तो आई कैन नॉट स्मेल अ थिंग, मैं कोई भी चीज़ को सूंघ नहीं पा रही हूँ या सूंघ नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने आज क्या चैप्टर में क्या पढ़ा? एक शेर जिसके मुंह से बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही थी, तो उसकी वाइफ ने, शेरनी ने उसको बोला कि आपको अपनी दुर्गंध को दूर करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो शेर बहुत गुर्राता है ज़ोर से और शेरनी के सामने शो करता है कि जंगल का राजा मैं हूँ, और अपने सलाहकारों को बुलाता है।
अपने सलाहकारों को बुला के वो अपनी दुर्गंध के बारे में पूछता है और वो उनको सच बताते हैं और उनको शेर उनको मार देता है। और यहाँ पे क्या होती है, फॉक्स जो बहुत ही, आप सभी जानते हैं फॉक्स बहुत ही, लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। वो क्या बहाना बनाती है कि मुझे क्या हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, जो मुझे कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।